पवनदीप राजन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। वैसे भी पवनदीप मेकर्स के भेदभाव से पहले ही परेशान थे। मेकर्स उनके कंटेस्टेंट को पहले ही एक एक करके बाहर किए जा रहे हैं कि अब एक ऐसी मुसीबत आ गई है कि पवनदीप ज्यादा दिन शो में टिक नहीं पाएंगे। पवनदीप के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है कि वो शो में और ज्यादा दिन रुक पाएं। जी हाँ, पवनदीप की टीम के कंटेस्टेंट प्रांजल विश्वास, जिन्होंने बिना एलिमिनेट हुए शो से बाहर होने का फैसला कर लिया है, जबकि प्रांजल की परफॉर्मेंस भी सबको खूब पसंद आ रही है। प्रांजल को वोट भी मिल रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर शो को और लोगों को प्रांजल की जरूरत भी है, लेकिन प्रांजल इन सब बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने शो से जाना ही ठीक समझा है। इस वक्त प्रांजल के मन में बस एक ही बात है कि वो कैसे भी अपने घर पहुंच जाएं। प्रांजल की वजह से पवनदीप की नींदें भी उड़ गई हैं, वो भी सो नहीं पा रहे हैं। हालांकि वो प्रांजल के जाने के गम में परेशान नहीं है, बल्कि प्रांजल की परेशानी सुनकर पवनदीप भी इमोशनल हो गए और वो भी प्रांजल की तरह उदास हो गए। शायद प्रांजल की जगह आप या कोई और भी होता तो वो भी यही करता। दरअसल हुआ ये कि प्रांजल इतनी कम उम्र में समाज सेवा करने में ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका यकीन है कि समाज सेवा करने से भगवान उनकी रक्षा करेंगे। जितना उनसे होता है वो उतनी ही लोगों की मदद करते हैं। उनके गांव वाले लोग उन्हें फकीर बाबा के नाम से जानते हैं। प्रांजल ने बचपन से ही लोगों की मदद करने पर विश्वास रखा है। ऐसे में जब उन्हें इस वक्त अपने गांव का माहौल पता चला तो उन्होंने अपने करियर पर ध्यान न देकर वापस गांव लौटने का फैसला कर लिया। दरअसल इस वक्त बारिश की वजह से प्रांजल के गांव में लोग परेशान हैं। उनके गांव में पानी भर गया है। ऐसे में प्रांजल का दिमाग भी वहीं लगा हुआ है। वो कैसे भी गांव पहुंचकर लोगों से बात करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। प्रांजल उनकी चिंता की वजह से अपने काम पर फोकस नहीं दे पा रहे हैं। पवनदीप को ये बात बताते वक्त प्रांजल फूट फूट कर रो पड़े। अगर आप प्रांजल की जगह होते तो आप क्या करते? क्या प्रांजल अपने करियर के साथ इतना बड़ा रिस्क लेकर ठीक कर रहे हैं? क्योंकि इस शो में आने के लिए प्रांजल ने बहुत मेहनत की थी, कब से सपना देखा था। अब उन्हें इस शो में आने का मौका मिला तो इस मुसीबत ने उन्हें बीच मंझार में फंसा दिया है। आज फादर्स डे पर पवनदीप के पिता ने पवनदीप को बड़ा तोहफा दिया है, जिसके बारे में सुनकर आप सभी को बहुत खुशी होने वाली है। जी हाँ, पवनदीप के पिता ने पवनदीप के लिए एक गाना लिखा है। उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट पवनदीप को सौंप दी है। इस गाने का नाम है काली गवाला, जिसे पवनदीप के पिता सुरेश राजन ने तैयार किया है और पवनदीप इसमें अपनी आवाज देंगे। खबरें तो ऐसी भी हैं कि ये गाना ऑलमोस्ट तैयार हो चुका और आने वाली 27 जून को एक काली गवाला रिलीज होने वाला है। ये गाना उत्तराखंड की भाषा में। ऐसे में पवनदीप के उत्तराखंड के फैंस के लिए वाकई बहुत बड़ा गिफ्ट है। पवनदीप ने भी अपने पिता के लिखे इस गाने पर एक खास बात भी कही है। पवनदीप ने कहा कि ये गाना मेरे लिए मेरे पिता का आशीर्वाद है। वहीं आपको बता दें, पवनदीप का एक और गाना रिलीज होने वाला है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ दिन से वायरल हो रही है। पवनदीप स्टूडियो में बैठकर गाना रिकॉर्ड करवाते नजर आए थे। इनके अलावा पवन अरू के फैंस के लिए एक और गुड न्यूज है। एक ऐसी फोटो हम आपको दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहने वाला। जी हाँ, पवनदीप अरुणिता की उत्तराखंड की वो फोटो सामने आ गई है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। पवनदीप अरुणिता उत्तराखंड में पहाड़ों पर कुछ दोस्तों के साथ मस्ती करते दिखाई दिए। पवन अरुणिता के साथ कई दोस्त भी मौजूद हैं। पवन अरुणिता हाल ही में उत्तराखंड गए थे, लेकिन इनकी फोटोज अब एक एक करके सामने आ रही हैं। एक फोटो कल आ चुकी है जिसमें पवन अरु एक दूसरे के सिर से सिर लगाकर पोज देते नजर आए और आज दूसरी फोटो में पवन अरुणिता पहाड़ों पर एंजॉय करते दिखाई दिए। सुपरस्टार सिंगर 2 शो में दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमान ने एक एक्ट्रेस के रूप में अपनी शुरुआती दिनों को याद किया और बताया कि कैसे देव आनंद ने उनकी घबराहट को दूर करने में उनकी मदद की। जीनत देव आनंद स्पेशल एपिसोड के लिए बाबा रामदेव के साथ एक सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में दिखाई दे रही हैं। जीनत कहती हैं, मैं बहुत डरी हुई और घबराई हुई थी, लेकिन कैमरे के सामने कंफर्ट बनाने के लिए देव साहब का अपना अनूठा तरीका था। वो हमारे साथ संबंधों को पहले ही शेयर कर देते थे ताकि हम उन्हें पढ़ समझ सकें, उन्हें अपना बना सकें। हम काठमांडू में थे जहां वो हमें सेट पर ले गए और हमें केवल बैठने और कई कलाकारों को देखने के लिए कहा। उसके बाद वो कहती हैं, इतनी देर तक उन्हें देखना हमें बेचैन कर देता और हम कैमरे के सामने आने का बेसब्री से इंतजार करते थे, जिसने आखिरकार हमारी घबराहट को मिटा दिया
और इस तरह उन्होंने मुझे कैमरे के सामने पेश किया। वहीं आपको बता दें सुपरस्टार सिंगर 2 के शो में इस बार के एपिसोड में जीनत अमान और रामदेव बाबा का स्वागत किया गया। तो वहीं इससे पहले अनिल कपूर, वरुण धवन और कियारा जुग जुग जियो का प्रमोशन करने इस शो में आए थे। वहीं जीनत अमान ने कई कलाकारों के बारे में बातें शेयर की हैं और पवनदीप अरुणिता की भी तारीफ की। जीनत अमान ने बहुत कुछ कहा पवन अरुणिता के लिए। आने वाले एपिसोड में आप देख सकते हैं कि जीनत अमान ने पवन अरुणिता के रोमांटिक केमिस्ट्री पर और क्या क्या कहा। वहीं आपको बता दें जीनत अमान ने विनर भी तय कर दिया। जी हाँ, जीनत अमान ने कहा कि शायशा ही इस शो की विनर कहलाई जाती हैं। पवनदीप अरुणिता कांचीलाल को लेकर एक शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है जिसने फैंस को हिलाकर रख दिया है। जब अरुणिता के एंगेजमेंट की खबर मिली वो भी सिर्फ 12 घंटे बाद, जी हाँ 12 घंटे बाद अरुणिता एंगेजमेंट करने जा रही हैं। घबराइए मत, क्योंकि अरुणिता किसी और शख्स से एंगेजमेंट नहीं करने जा रही हैं, बल्कि पवनदीप के साथ एंगेजमेंट करेंगी, वो भी कल यानी 18 जून को। कुछ ही देर में हम आप तक पवन अरुणिता के एंगेजमेंट की वीडियो पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि फोटोज आने लगे हैं। दरअसल कल सुपरस्टार सिंगर 2 के आने वाले एपिसोड में पवन अरुणिता एक साथ धमाकेदार परफॉर्मेंस करने वाले हैं। इसी परफॉर्मेंस के दौरान ही पवन अरुणिता एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा गाना गाने वाले हैं जिसमें रिंग वाली एक्टिंग करनी होगी। गाने के जरिए दोनों एक दूसरे को प्रपोज करेंगे और बाकायदा एक दूसरे को रिंग पहनाते हुए परफॉर्म देने वाले हैं, जिसकी वीडियो हम आप तक जल्द ही पहुंचाने वाले हैं। वहीं आपको बता दें एक बार फिर फैंस इनके ये वीडियो देखकर खुशी से झूमने वाले हैं और इसे रियल मान लेंगे। लेकिन पवन अरु को एक दूसरे के इतना क्लोज देखकर अरुणिता के पेरेंट्स को ऐतराज हो सकता है। फिर से पवन अरु से वही सब करवाया जा रहा है जिससे अरुणिता के पेरेंट्स को ऐतराज था। जो अरुणिता के पेरेंट्स देखना नहीं चाहते थे वही सुपरस्टार सिंगर 2 के मेकर्स करवा रहे हैं। फिर से पवन अरु एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे तो उनकी शादी की चर्चाएं होने लगेंगी।